इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे हार्ड चीज़ क्या आती है, उसके फॉर्मूले होते हैं। अगर फॉर्मूले इजी हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्री इजी हो जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए पिछली वीडियो जो हमारी एक आई थी उसमें हम फॉर्मूले लेके आए थे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के इजी तरीके से कैसे करें। तो इसमें बेसिक फॉर्मूले हैं वो इजी तरीके से कैसे करें, वो तो साइन सी साइन डी का था, लंबा काम था। लेकिन बेसिक फॉर्मूले भी अगर आ जाएँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अपनी वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। बेसिक फॉर्मूलों को इजी तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। वो याद रखना है आपको टेन थीटा, यानी टेन क्या होता है, एक तरह से आपके पास साइन अपॉन कोस। टेन क्या होता है भाई, साइन अपॉन कोस। ये याद रख लीजिए। ये पूरा हेक्सागन है, ये हेक्सागन आपकी हेल्प करेगा सारे के सारे फॉर्मूलों में। कैसे देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए टेन, 6 आपको वो पता होने चाहिए भाई। देखो, एक तो साइन, एक कोस, एक टेन, एक कोट, एक सीकेंट, एक कोसिकेंट। ये 6 इनके नाम भी पता, इनके नाम तो पता होने चाहिए कम से कम कि ये 6 फंक्शन होते हैं हमारे पास। टेन हो गया। टेन के बाद यहाँ पे लिख लिए साइन और ये कोस। टेन क्या होता है भाई, साइन अपॉन कोस, लिख लिया हमने। ठीक है, बाकी देखिए टेन का उल्टा होता है कोट, तो यहाँ पे लिख लीजिए कोट। अब यहाँ पे देखो ये सी है, ये सी है, टोटल 6 वर्टेक्स हैं, तो सी सी पहला वर्ड, यहाँ पे पहला वर्ड सी ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक। हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, इनमें से एक ही तो चीज़ बची है, वो बची है सीकेंट थीटा, मतलब सीकेंट हमारे पास बच गया इसमें। ठीक है ना, लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। बीच में आप हमेशा 1 लिख लो, 1 बीच में जहाँ पे ये सारे मिल रही हैं उस पॉइंट को हम क्या डाल देंगे, 1 से डिनोट कर देंगे भाई, ये 1 है। ठीक है, 1 क्यों डाला है, लॉजिक बताऊंगा आपको, क्योंकि ये 1 है, ये आपके पूरे के पूरे फॉर्मूले हैं उनको याद करने में आपकी हेल्प करने वाला है। कैसे देखिए, सबसे पहले टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस। ठीक है, टेन आपने क्या लिखा, साइन अपॉन कोस, कोई नई चीज़ नहीं है, हमने शुरुआत में लिखी हुई है पहले से ही। टेन क्या होता है भाई, साइन अपॉन कोस होता है। चलिए, एक फॉर्मूला याद हो गया। अब देखो फॉर्मूले फटाफट कैसे याद होते हैं। साइन क्या होता है, अगले देखिए 2 डिवाइड कर दो, कोस अपॉन कोट। अगर हमसे कोई पूछे कोट क्या होता है, तो कोट क्या, देखिए कोट क्या होता है, जैसे हमने बताया साइन क्या होता है, साइन हमने बता दिया ये, तो इससे पहले कोस का निकाल लेते हैं भाई। कोस क्या होता है, ये कोस बच गया ना। कोस क्या होता है, कोट अपॉन कोसेक। अब हमसे कोई पूछे कोट क्या होता है, तो कोट का क्या बताएंगे हम, कोसेक अपॉन सेक, कोसेक अपॉन सेक। अब हमसे कोई पूछे कोसेक क्या होता है, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड अपॉन 10, सेकेंड अपॉन 10। हो गया, फॉर्मूले तैयार है सारे के सारे। किसी को डाउट हो तो करके देख सकते हो। कैसे, एक लिया, 2 अगले डिवाइड में कर दो, ये लेंगे तो फिर ये 2 डिवाइड में हो जाएंगे, ये लेंगे तो ये 2 डिवाइड में हो जाएंगे, ये लेंगे तो ये 2 डिवाइड, मतलब अगले 2 डिवाइड में कर देना हमेशा। अब जैसे करना चाहो तो किसी को भी आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा गलत है, सही है। मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ कोट वाले को कि भाई क्या ये सही है, कोस वाले को। कोट क्या होता है, कोट टेन का उल्टा होता है। कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, यानी कि कोस अपॉन साइन होता है। जब हमने डिवाइड किया कोसिकेंट से, कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, लेकिन अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, हम फिलहाल करके देख रहे हैं कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, तो मैं आपको सिर्फ प्रूफ के लिए करके दिखा रहा हूँ। ये कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी कि जब हमने डिवाइड कर दिया इसे किससे, 1 अपॉन साइन से, तो साइन हमारा कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई के बाद। जब डिवाइड है, डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा, साइन अपॉन 1। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कोस ही बचेगा। तो यही तो मैं बता रहा था आपको। हो गया। तो देखिए सिंपल तरीके से ये 6 हमारे पास हो गए। ठीक है, अभी कितने हुए, 1 2 3 4 5, अभी एक बचेगा। कौन सा बचेगा भाई, टेन साइन कोस सीकेंट बच गया शायद। सीकेंट को क्या लिखोगे बताओ जरा, सीकेंट को लिखेंगे 10 अपॉन साइन, क्या लिखेंगे 10 अपॉन साइन। लग गया होगा पता आराम से कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हेक्सागन हमारे पास तैयार है, हेक्सागन तैयार है।
टेन को आपने क्या लिखा था, साइन अपॉन कोस लिखा था, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसी हेक्सागन से दूसरा फॉर्मूला बना देते हैं। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ये तो चले थे हम क्लॉकवाइज, ऐसे चले थे। अब हम थोड़ी देर के लिए भूल के यहाँ से ऐसे चलते हैं, यानी कौन सी साइड, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, देखिए टेन को क्या लिखेंगे, सीकेंट अपॉन कोसिकेंट, सीकेंट अपॉन कोसिकेंट। सीकेंट को क्या लिखेंगे, कोसिकेंट अपॉन कोट, अपॉन कोट। कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट को लिख सकते हैं कोट अपॉन कोस, कोट अपॉन कोस। कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को लिख सकते हैं हम कोस अपॉन साइन, हो गया। कोस को क्या लिख सकते हैं, कोस को लिख सकते हैं साइन अपॉन टेन। टेन को क्या लिख सकते हैं, जो भी था हमारा हो गया। तो 1 2 3 4 5, एक छूट गया भाई, कौन सा छूटा, देखो साइन छूट गया अभी, है ना, साइन। साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं टेन अपॉन सीकेंट। ये हमारे पास 6 फंक्शन फिर से तैयार हो गए बन के। फॉर्मूला आया समझ में कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसके फॉर्मूलेज में फिर से। तो देखिए अब हमारे पास जो, ये तो हमने 2 तरीके से कर लिया। अब 10 है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे यानी कि, तो बीच का नंबर आ जाएगा हमेशा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई कोस। 10 की और जब कोस की मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच का नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन, ठीक है। अब देखो ये 3 ले लीजिए, इन 2 3 का चक्कर क्या होता है, 2 की मल्टीप्लाई करते तो बीच का नंबर आ जाएगा। साइन की और आपने कोट की मल्टीप्लाई की तो बीच में आपके पास कोस आ गया। फिर आपने ये 3 ले लिए, कोस, कोट, कोसेक, तो यानी कि कोस और कोसिकेंट की जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कोट आ जाएगा, आ गया। अब आपने क्या किया, कोट, कोसेक और सेक ले लिया, कोट की और सीकेंट की मल्टीप्लाई करवा दी। कोट की मल्टीप्लाई किससे करवा दी भाई, सीकेंट से मल्टीप्लाई करवा दी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, कोसिकेंट आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप कर सकते हो कि करना क्या है, 3 लेने हैं, तो पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीच का आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया होगा एक। तो तीसरी टाइप हमारे पास ये है हेक्सागन से। अब हम अपने टाइप को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिए कैसे, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में सुना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। 2 एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो देखिए वो कैसे पेयर बनता है हमारे पास, ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए कैसे करेंगे हम, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन कुछ नहीं करना आपको भाई, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। टेन को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा। सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। बिल्कुल तैयार हो गया। अब उल्टा चल पड़ो, कोस को क्या लिख सकते हैं भाई, कोस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। कोट को क्या लिख सकते हैं बताना जरा, आप अगर किसी को समझ आया हो तो, tan 90 माइनस थीटा। कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट को लिख सकते हैं सीकेंट 90 माइनस थीटा। ये देखो 6 फंक्शन बन के तैयार हो गए हमारे पास, हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी के अंदर है इस हेक्सागन से, देखो कितनी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। अब आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ मैं, हमेशा अपोजिट की मल्टीप्लाई 1 होगी। कहने का मतलब ये जो 2 अपोजिट हैं, साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट, ये मल्टीप्लाई हमेशा कितनी होगी, 1, ठीक है। कोस, इसके सामने कौन सा है, सीकेंट, कोस मल्टीप्लाई सीकेंट भी कितना होगा हमारे पास, 1। टेन के सामने क्या है भाई, कोट है, तो 10 मल्टीप्लाई कोट, ये भी कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 होगी। पता लग गया ना आराम से कैसे 1 हो रही है हमारे पास ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, इंटरेस्टिंग है हमारे पास पूरा टॉपिक ये। आगे मैं आपको 3 ट्रायंगल लेके कुछ एक चीज़ और भी सिखाता हूँ इसकी। 3 ट्रायंगल और लेके मैं कुछ एक चीज़ और सिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले चलो एक चीज़ और सिखाता हूँ आपको। आपने अभी अभी क्या पढ़ा था, साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इज इक्वल टू 1। अच्छा, दूसरा क्या पढ़ा था आपने, कोस मल्टीप्लाई सीकेंट इज इक्वल टू 1। तीसरा क्या पढ़ा था, टेन मल्टीप्लाई कोट इज इक्वल टू 1। हो गया। तो यहाँ से ये कोसेक किस में मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 1 अपॉन कोसिकेंट। अगर मैं कोसिकेंट की निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी, 1 अपॉन साइन। भाई एक को एक साइड रखना है। अगर साइन निकालना चाहते हो तो कोसिकेंट को उधर भेजो, अगर कोसिकेंट निकालना चाहते हो तो आप साइन को उधर भेजिए। तो ये हमारे पास होगी। अब यहाँ देखिए, कोस मल्टीप्लाई सीकेंट, मैं कोस की निकालना चाहता हूँ तो कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन सीकेंट। अगर मैं सीकेंट की निकालना चाहता हूँ तो कोस उधर भेज दो, सीकेंट की कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन कोस। ठीक है। अगर मैं टेन की निकालना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कोट। अगर मैं कोट की निकालना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा भाई, 1 अपॉन 10। हो गया इजी, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम दोबारा। तो आगे हम क्या करते हैं इसमें, आगे मैं 3 ट्रायंगल लूँगा सिर्फ। एक तो ये हमने ट्रायंगल ले ली, एक ये ले, एक छोड़ दो, फिर ये ले लो, फिर एक छोड़ दो, फिर ये ले लो, ले लिया। अब इसमें हम क्लॉकवाइज में आपको रिलेशन दिखाता हूँ। देखिए ये क्लॉकवाइज ऐसे चलना है, इसमें भी ऐसे काउंट करना है और इसमें भी ऐसे काउंट करना है। तो देखिए अब और भी इंटरेस्टिंग होगा, फॉर्मूले आपको फटाफट याद होंगे। इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो 1 के बराबर, इन बीच वाले के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब है साइन स्क्वायर। अब देखो चलना ऐसे है इसके क्लॉकवाइज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हो गया। अब यहाँ आ जाओ, देखो 1 से चले कहाँ पे, कोट की तरफ, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, टेन से चले, देखिए क्योंकि हमने एरो जैसे लगाया ना वैसे चलना है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। बन गया ना आराम से। अब चलो ये तो हम चले क्लॉकवाइज। अब हम थोड़ी देर के लिए घूम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे लगा दो सिंबल, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज में आप ऐसे लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको क्या हो रहा है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है हमारे पास, अब देखिए ये है एंटी क्लॉकवाइज में किसका लेना सिंबल, सिर्फ माइनस का जो सिंबल लेना है और कुछ थोड़ी ना है भाई। यहाँ से शुरू करवाता हूँ मैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। बन गया। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, बीच में अब पहले प्लस का सिंबल लेना था, माइनस का सिंबल लेना क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आ जाओ 1 माइनस, भाई यहाँ से चला है ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूले बन गए। तो 3 ये हो गए, 6 फॉर्मूले हमारे पास एकदम से तैयार हो गए। ठीक है ना। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, इनको आप एक बार करने की कोशिश करना। तो देखा होगा छोटी सी वीडियो के अंदर हमने काफ़ी फॉर्मूलेज हैं वो ड्राइव किए हैं। तो सबसे पहले देखिए हेक्सागन याद रखना, सारे सी वाले एक साइड में आएंगे, बाकी तीनों एक साइड में आएंगे। लेकिन तीनों के लिए आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है भाई, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस। उसके बाद सुडोकू सब ने खेला हुआ है, साइन आ गया तो फिर भाई साइन आ गया, सी के बाकी इधर आ गए तो एक ही तो प्लेस बचा है यहाँ पर, वहाँ पर क्या आ जाएगा, सीकेंट आ जाएगा। और फिर आप आराम से इन सारे फॉर्मूलेज को ड्राइव कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो, ताकि इन फ्यूचर जब भी याद रखो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। अगले वीडियो में हम और भी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे।